खैर से रहो। आशा होगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आप सभी छात्रों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है, तो आइए जो है आज का जो टॉपिक है ये बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत स्टार्ट करते हैं। बड़ी आंत आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में छोटी आंत पढ़ लिया होगा। तो आइए जो है स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो टॉपिक है ये आपका, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि बड़ी आंत है। यानी क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं भैया बड़ी आंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत, या फिर कहते हैं उसको बृहदांत। आप ये देख रहे हैं, ये जो फिगर बना है ये बृहदांत का ही है। किसका है? बृहदांत का ही है। ठीक है, ये क्या होता है? बड़ी आंत। अगर हम बड़ी आंत की बात कर लें, किसकी बात करें? बड़ी आंत की, तो इसकी लंबाई कितनी होती है ये भी हमको जानना है। तो बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितना होता है, और ये किसके आकार का होता है, इसके कितने भाग होते हैं, ठीक है, हमको यही बताना है। तो बड़ी आंत की अगर हम लंबाई बात कर लें तो ये 7 मीटर होता है। कितना होता है भैया? 7 मीटर होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है? 7 मीटर होती है। लंबाई कितनी? 7 मीटर। किसके आकार का? तो आकार क्या होगा आपका? यू के आकार का। किसके आकार का? उल्टा यू के आकार का। किसके आकार का? उल्टा यू के आकार का। आप देख रहे हैं कि बड़ी आंत ये उल्टा यू के आकार का है कि नहीं? कैपिटल लेटर वाला यू के आकार का आपको दिखाई दे रहा है बड़ी आंत। ये बड़ी आंत का ही फिगर है। ठीक है, आपको अभी सभी पार्ट जो है अलग अलग करके बताएंगे। ये इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो बड़ी आंत होता है, बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत में कितने पार्ट होते हैं हमको ये बताना है, यानी कितने भाग होते हैं उसमें। तो बड़ी आंत में भैया 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। पहला ये हो गया, दूसरा, उसके बाद तीसरा। अब पहला आपका क्या होता है? पहले तो ये जो होता है, पहले की अगर हम बात कर लें, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं भैया आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही, ठीक है, क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही, आरोही क्लोन। ठीक है, आरोही क्लोन बोलते हैं हिंदी में। इसको क्या बोलते हैं? आरोही क्लोन बोलते हैं। पहले वाले का नाम क्या है? आरोही क्लोन नाम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहेंगे? एसीडेंटिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? एसीडेंटिंग क्लोन कहेंगे। एक बात तो क्लियर हो गई, पहले वाले का नाम एसीडेंटिंग क्लोन, जिसको बोलते हैं आरोही क्रम बोलते हैं। उसके बाद जो है दूसरे वाले का नाम क्या है? दूसरे वाले का नाम है, जिसको आप क्या बोल सकते हैं हिंदी में, आपको जो है बताना पड़ेगा। देखिए भैया यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है, ताकि जो है कुछ चीजें ऐसी भी है जो आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है, वो इंग्लिश ही चीजें हैं पर उसको हिंदी में करके लिखा गया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, उसके बाद आपका है अनुप्रस्थ क्लोन है। क्या है? अनुप्रस्थ क्लोन। अनुप्रस्थ क्लोन, अनुप्रस्थ क्लोन है। ये दूसरा वाला क्या है? अनुप्रस्थ क्लोन है, जिसको बोलते हैं ट्रांससेवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांससेवर्स बोलते हैं। ये जो क्लोन होता है, इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी कि 2 क्लोन हो गया। पहला आपका आरोही क्लोन हो गया, दूसरा आपका अनुप्रस्थ क्लोन हो गया। अब तीसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम 2 है। अब दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं अवरोही। क्या बोलते हैं? इस वाले को बोलते हैं अवरोही, ठीक है, क्लोन बोलते हैं। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अवरोही क्लोन। क्या बोलते हैं? क्लोन, अवरोही क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोही क्लोन। पहले वाले का नाम क्या है? पहले वाले का नाम आपका है आरोही, दूसरे वाले का नाम है अनुप्रस्थ, तीसरे वाले का नाम है अवरोही। ये सब क्या हैं? इसके भाग हैं। ठीक है, किसके भाग हैं? बड़ी आंत के भाग, यानी कि बृहदांत के भाग हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के क्या हैं? ये पार्ट हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसको जो है कहते हैं सिंगमेयर्ड। क्या बोलते हैं? सिंगमेयर्ड क्लोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगमेयर्ड क्लोन भी बोलते हैं। हिंदी भी वही चीजें हैं जो इंग्लिश में लिखा है सिंगमेयर्ड क्लोन, हिंदी भी वही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर उसके बाद हम समझते हैं, यहाँ पे इतनी बातें क्लियर हो गई है।
कि ये कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। चलिए फिर हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट किस किस चीज का है। आप देखिए भैया, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं अपेंडिस। क्या बोलते हैं? अपेंडिस, जिसको बोलते हैं सीकम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीकम, अपेंडिस, ठीक है, या फिर कृमि रूप परसेसिका भी बोलते हैं। 3 चीज, सीकम, अपेंडिस, कृमि रूपी परसेसिका। तो हिंदी मीडियम वाले जो होंगे वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा रहता है वो केवल अपेंडिस करके चला जाता है, ठीक है, क्योंकि उसके लिए अपेंडिस ही मायने रखता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जैसे हमने यहाँ पे लिखा है भैया कि अपेंडिस और सीकम हमने लिखा है ना, अपेंडिस और सीकम और कृमि रूपी परसेसिका, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो। उसके बाद क्या होता है, ये अपेंडिस जो होता है, अपेंडिस की जो है लंबाई कितनी होती है हमको ये बताना है, ठीक है। तो लंबाई इसकी कितनी हो सकती है अपेंडिस की, आप लोग जानते होंगे, कुछ लोग पढ़ते भी होंगे, ठीक है। तो 7 से लेकर के 10 सेंटीमीटर के बीच में, या फिर हाँ 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। किसकी? अपेंडिस, सीकम, कृमि रूपी परसेसिका की लंबाई कितनी होती है? 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद जो है, हाँ एक चीज और समझिएगा यहाँ पे, कि कोई भी व्यक्ति होता है उसको अपेंडिस की कभी काल जो है वो अपेंडिस बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? जब अपेंडिस बढ़ेगा तो देखिए भैया दिक्कत होगा। क्यों बढ़ता है समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका छोटी आंत का भाग है, ये किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है। किसका भाग है? छोटी आंत का भाग है, ठीक है, छोटी आंत का भाग है। हमने यहाँ पे क्या बताया? सीकम हो गया, ठीक है, सीकम कृमि रूप परिशेषिका, परिशेषिका, ठीक है, परिशेषिका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ भैया, इसको जो है, इस छोटी वाली जो आंत होती है, छोटी वाली आंत और अपेंडिस और बड़ी वाली जो आंत होती है, ठीक है, दोनों के बीच की ये बीच में आकर के जुड़ती है। कौन? छोटी वाली आंत अपेंडिस और बड़ी वाली आंत के बीच में आकर के जुड़ती है। इसलिए इसे कहा भी जा सकता है कि जो छोटी आंत होता है वो आकर के अपेंडिस और छोटी आंत के बड़ी आंत के बीच में जुड़ती है। अब समझिए, जब भोजन आपका यहाँ आया तो कुछ भोजन ऐसे होते हैं जो यहाँ पर भी चले जाते हैं, अपेंडिस में चले जाते हैं यहाँ के रास्ते से। जब अपेंडिस में चले आते हैं तो अपेंडिस क्या होता है? ये फूल जाता है। क्या होता है? फूल जाता है। जब ये फूलेगा तो बीमारी पैदा करेगा। जब आप बैठेंगे दौड़ेंगे तो क्या होगा? दर्द होगा। जब आप बैठेंगे दौड़ेंगे तो दर्द होगा। आपके दाहिने साइड में अपेंडिस होता है। किस साइड में? दाहिने साइड में अपेंडिस होता है। नोट करते चलिएगा जो बातें बताऊंगा, ठीक है। किस साइड होता है अपेंडिस? दाहिने साइड में होता है। क्या होता है? इसको कहते हैं अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवशेषी अंग भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो है हमारे पार्ट में, यानी कि हमारी बॉडी में कोई भी काम अब रहा नहीं गया। पहले था, जो पहले के बुजुर्ग थे वो मतलब घास फूस ज़्यादा खाते थे, इसलिए जो है अपेंडिक्स का काम होता था कि मतलब ये बड़ी स्टार्च को जो है पचा के रखता था, ठीक है, जो भी मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें थी उसको क्या करता था? पचा के रखता था। लेकिन अब इसका काम नहीं रह गया। अवशेषी अंग क्या होता है? जो हमारे शरीर में जिसका भी मतलब महत्व ज़्यादा नहीं होता, यानी कि जिसका काम नहीं होता, यानी कि जो प्रयोग में नहीं लाए जाते हैं, उसको कहते हैं अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे आपका नाखून हो गया, बाल हो गया, सब काट करके आप निकालते रहते हैं, तो ये सब क्या है? अवशेषी अंग है। अब फिर हम आगे चलते हैं। आगे क्या होता है? ये अपेंडिस से आगे जब आपके भोजन जब चले जाते हैं, चलिए भोजन को ले जाते हैं, जब भोजन आपका चलता है यहाँ से, ठीक है, इसके देखिए भैया, ये जो आरोही क्लोन है, कौन सा पार्ट इसमें आरोही क्लोन हमको ये जानना है। तो ये वाला जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, ये वाला जो पार्ट है इसको, इस वाले पार्ट को कहते हैं आरोही क्लोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरोही, ठीक है, कोलोन बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब जो है यहां समझिएगा, ये इतना यहां से लेकर के यहां तक, ये आपका क्या होता है?
बृहदान्त होता है, ठीक है, जो किसके आकार का होता है, यू के आकार का होता है। इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 मीटर होती है। उसके बाद अनुप्रस्थ क्या होता है, ये जो अनुप्रस्थ यहां से लेकर के यहां तक की जो पार्ट है इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्या बोलते हैं, अनुप्रस्थ बोलते हैं, ठीक है, अनुप्रस्थ कोलोन बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका है अवरोही कोलोन। तो अवरोही कोलोन जो होता है ये क्या होता है, तो अवरोही कोलोन ये आपका इस साइड वाला पार्ट होता है, अवरोही कोलोन, ठीक। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, अवरोही कोलोन बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है। जब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई है, ठीक है, फिर देखिए भैया, इस वाले पार्ट को इलियम भी बोलते थे, आप पढ़े भी हैं। इस वाले लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते थे, इलियम। क्या बोलते थे, इलियम बोलते थे। क्या बोलते थे, इलियम बोलते थे उसको, ठीक है। जब ये इलियम हो गया, अब देखिए भैया, यहां पे इस वाले पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। क्या बोलते हैं, रेक्टम। हमने यहां पे लिखा है, तो क्या बोलते हैं, रेक्टम। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मलाशय बोलते हैं। रेक्टम को क्या बोलते हैं, मलाशय, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मलाशय कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है हमको ये बताना है। तो इसकी जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 15 सेंटीमीटर, यानी कि 7 इंच होती है। क्या चीज होता है, 15 सेंटीमीटर यानी फिर 7 इंच होती है। किसकी, रेक्टम की लंबाई। इसके बाद यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं एनस। क्या बोलते हैं, एनस। जिसको हिंदी में बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं, गुदा बोलते हैं। अब समझिए, ये गुदा क्या होता है, गुदा एक छल्लेदार होता है, ठीक है। गुदा क्या होता है, छल्लेदार। इसमें जो है त्वचा पाए जाते हैं, ठीक है, ये छल्लेदार होता है। फिर उसके बाद हम समझते हैं ये क्या कार्य करता है, कि ये जो होता है मतलब बचे हुए अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, उसको बाहर विसर्जित कर देता है। फिर उसके बाद रेक्टम में क्या होता है, रेक्टम को बात को समझिएगा। रेक्टम में जो है सभी मल जो होते हैं इसी में इकट्ठा होते हैं। इसी रेक्टम में क्या होते हैं, इकट्ठा होता है। जब रेक्टम में इकट्ठा होंगे तो जो है वहां पे आप देखते हैं कि जब जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो पीले पदार्थ के रूप में निकलता है। अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में निकलता है, मतलब पीला होकर के निकलता है। तो आप समझिएगा वो पीला क्यों निकलता है, क्योंकि वहां पे इसी रेक्टम में पाया जाता है क्या चीज, बिलिरुबिन। क्या पाया जाता है, बिलिरुबिन, ठीक है। ये जो होता है ये उस अपशिष्ट पदार्थ को क्या बनाता है, पीला बना देता है। क्या बना देता है, पीला बना देता है। इसलिए वो अपशिष्ट पदार्थ कैसे निकलता है, जो है पीला निकलता है। जब आप शौच करने जाते हैं तो आप देखते भी होंगे, मतलब जो है पीला निकलता है। तो किसके लिए ये निकलता है, इस बात को नोट करिएगा कि पीला कौन बनाता है, पीला कलर कौन बनाता है, ये जरूर पूछता है, ठीक है। तो आप जो है इसको नोट करिएगा। अब आइए जो है, जब यहां से भोजन आपका चला, हाँ एक चीज जरूर पूछा जाएगा कि छोटी आंत बड़ी आंत जो होता है, बड़ी आंत में क्या क्या कार्य होता है। तो पचे हुए भोजन और जल का अवशोषण होता है। क्या होता है, पचे हुए जल और भोजन का अवशोषण होता है। किसमें होता है, बड़ी आंत में होता है। उसके बाद जो है इसमें म्यूकस का भी स्राव होता है। किसका स्राव होता है, म्यूकस का। आप समझिए, अगर यहां पे म्यूकस का स्राव नहीं करेगा, ये बड़ी आंत अगर म्यूकस का स्राव नहीं करता है, तो आप सोचिए जो भोजन आप यहां पे लेके आए, जो इकट्ठा रेक्टम में इकट्ठा हुआ है मल, वो क्या होगा, वो चिपचिपा नहीं बनाएगा। जब वो चिपचिपा नहीं बनाएगा तो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो भैया मेरे तब वही होगा कि कंडा बांधेगा, आप सही से बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उसमें तरह तरह की दिक्कतें आएंगे। दूसरी बात, आपको क्या नाम, बवासीर की बीमारी हो जाएगी, ठीक है। ये क्या होता है, ये क्यों होता है बवासीर, समझिएगा। जिसको आप बोलते हैं पाइल्स भी बोलते हैं, ठीक है। क्यों होता है,
जब रेक्टम में क्या होता है, इसकी जो दीवार होती हैं, जब आप लगातार क्या करते हैं, कभी कभार कुछ लोग ऐसे भी हैं, इतने गंदे लोग हैं जो सुबह शाम शौच नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक टाइम जाते हैं और नहीं जाते हैं। तो क्या होता है, रेक्टम की जो दीवारें होती हैं वो सड़ने लगती हैं। ठीक है, जब वो सड़ने लगती हैं तो इसमें क्या करेगा, जो यहाँ पे मलमूत्र रहेगा वो जब दीवार से चिपकेगा तो सड़ने लगेगा धीरे धीरे। तो क्या करेगा, उस दीवार को जो है छालानुमा प्रकट कर देगा, ऐसे करके देखिए यहाँ पे, ऐसे करके इसे बना देगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे करके बना देगा। जब बना देगा तो क्या करेगा, जब आप जो है बैठेंगे, मतलब शौच करने के लिए, तो क्या होगा उस समय उसके अपशिष्ट पदार्थ के साथ साथ जो है कुछ ब्लड भी निकलते हैं। वो ब्लड कहाँ से आते हैं, ये आपके इसी जो है रेक्टम की त्वचा से जो है निकल करके आते हैं। तो इसको क्या किया जाता है, ऑपरेशन करके इसको जो है सही किया जा सकता है। ठीक है, जो बवासीर होता है इसको ऑपरेशन करके क्या किया जा सकता है, सही किया जा सकता है। ठीक है, अब आपका जो टॉपिक है यहाँ पे ये समाप्त होता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर कुछ टॉपिक बचते हैं, ठीक है, कुछ कोई चीज़ अगर छूट जाता है तो आप जो है क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में उसको छाप करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में छापते नहीं हैं। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखिएगा कि जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आए तो वो तुरंत कमेंट बॉक्स में छापते रहिएगा। हाँ, कुछ इसमें यह है कि बड़ी आंत में जो होता है, ठीक है, बड़ी आंत जो है इसमें जो है कॉलरा भी हो सकता है, हैजा भी होता है और टाइफाइड भी होता है। ठीक है, जब बड़ी आंत काम नहीं करेगा तब होता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये होता है कि बड़ी आंत हमारा जो है काम करना बंद कर देता है। जब वो काम करना बंद कर देगा तो कॉलरा होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, हैजा होगा, टाइफाइड होगा। टाइफाइड में आप जानते हैं कि आपको चलने की शक्ति नहीं रहती है। ठीक है, आप चल नहीं पाते हैं। उसके लिए जो है मतलब 21 दिन की दवा चलती है, तो हालांकि वो ठीक हो जाता है टाइफाइड, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है। ठीक है, जब उसको अच्छे से आप दवाई कराएंगे तभी आपका वो ठीक होगा। ठीक है, बाकी जो है अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक लेकर के अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।